नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे, उससे पहले सभी साथी जुड़ जाइए, जितने भी साथी नए हैं पुराने हैं सभी जुड़ जाइए। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को होमवर्क में ये प्रश्न दिए थे, आप लोग सॉल्यूशन किए कि नहीं किए वो भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। और आज भी आप लोगों को एक होमवर्क का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, ये जो हमारा है वो लाभ और हानि का दूसरा वीडियो है। 2022 में आया हुआ प्रश्न हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसमें कि 5 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें कि टोटल 60 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा ये दूसरा वीडियो है, लेकिन किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का 2022 में आया हुआ प्रश्न ग्रुप डी का। हम लोग देखेंगे होमवर्क का भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा देर के बाद। पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदता है और उसे 576 रुपया में बेचता है, बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है, उसे इतना में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बोला है। अनुपात बोला है तो इसको काटिएगा नहीं, मतलब काटने का मतलब क्या है, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, अनुपात लिख के ही सॉल्व करेंगे वहीं पे। जैसे कि एक वस्तु ए का जो कहानी बोला है ए के बारे में, ए क्या है कि ए 384 में तो खरीदा, ए का जो सीपी है वो 384 है, और ए का जो एसपी है बेचा है उस चीज़ को, एसपी जो है ए का वो 576 है। कितना है? 576। अच्छा, ए का लाभ कितना होगा? अगर हम लाभ निकालना चाहिए किसका? ए का लाभ कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 17 में से 9 गया, 17 में से 8 गया तो 9, 4 में से 3 गया तो 192। इसका जो लाभ आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 192। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ए के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताना है, तो रहने देते हैं। बी का लाभ प्रतिशत लाभ सिर्फ निकाल लेते हैं। तो बी जो है, बी का जो सीपी वस्तु खरीदा में कितना है? 1254 में। एग्जाम में यहाँ लिखिएगा बिल्कुल नहीं, यहीं से आप लोगों को घटा लेना है कि 384 में 576 घटेगा तो कितना होगा। ठीक है, तो अभी तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। और एसपी का बात किया जाए तो एसपी कितना है? एसपी जो हमारा है 1672 है। एसपी कितना है? 1672 है। अगर यहाँ से हम लाभ निकालें तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ यहाँ से घटा लीजिए, इसमें ही घटाएंगे तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन 12 में से 8 गया तो हो जाएगा, 4 गया तो 8 ही बच गया। कितना हमारा? 6 में से 5 गया तो 1, और इधर हमारा 12 4 16 4, लाभ आ गया 4। हमें क्वेश्चन मिला है कि दोनों के लाभ प्रतिशत का अनुपात, ए के लाभ प्रतिशत, ए का जो है ए का लाभ प्रतिशत अनुपात बताना है, उसके साथ बी का लाभ प्रतिशत। किसका? बी का जो है लाभ प्रतिशत। इस दोनों का हमें अनुपात चाहिए, ए का लाभ प्रतिशत से बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, ठीक है ना। ए के लाभ प्रतिशत, अच्छा ए का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा करे मूल। तो ए का तो लाभ है 100, लाभ गुना 100 बटा करे मूल। करे मूल कितना है? सीपी है 384। अनुपात हमें निकालना है किसका? बी का लाभ कितना है? 418। लाभ गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? करे मूल। करे मूल जो है वो 1254 है। ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आसान ही हो गया, क्योंकि दिख रहा है कि कट रहा है 2 बार में और ये कट रहा है 3 बार में। 100 से 100 गया, अब इधर बच गया कितना? इधर बच गया 1/2 अनुपात, इधर हो गया 1/3। कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2। मतलब इसके लाभ का जो रेशियो हो जाएगा, लाभ परसेंटेज का, वो 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित किया और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, तो उसका लाभ बताना है कि क्या हुआ। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का उलटफेर किया है। अच्छा, ये जो आप लोग समझिएगा, ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य का इतना गुना क्या? उसका अंकित मूल्य है ना, वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य का इतना। व्यापारी जो अंकित किया है, समझिएगा अंकित का ही बात किया है। अंकित मूल्य कितना किया? अंकित मूल्य वो उसके क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित। ऐसे बोल भी तो दिया, अंकित किया है। चलिए बोल ही दिया तो हम क्यों लिखे, हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, तो इतना गुना का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक तोड़ लीजिए इसको, तो 5 का 5, 5 2 7/5 गुना है। तो अभी जो हम देखेंगे अनुपात निकलेगा हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। आगे हम नहीं देखे हैं। अभी जो हम लोग का अनुपात निकलेगा
वो निकलेगा अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो क्या निकलेगा, कितना बोला है कि क्रय मूल्य का इतना गुना, जिसका बोले ना वही मान लेना है। जैसे क्रय मूल्य का बोला है तो नीचे वाला मान लेंगे क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो 5 का 7/5, 7/5 ही ना, 7/5 मतलब 7 मान लिया है ये अंकित मूल्य। ये ऐसे जिसका भी बोलेगा वही मान लेना है उसके हर वाला, ठीक है। अब आगे इतना हो गया। अब अंकित मूल्य और बेचने पे दिया है मतलब एसपी, एमपी तो यहाँ है ही, अब एमपी और एसपी पे दिया तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं इधर करके, जैसे कि एसपी के साथ भी संबंध हम इसका बना सके, ये हो गया। और यहाँ पे एसपी दे देते हैं, अब एसपी आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंकित मूल्य के कितना 17/20, तो किसका अंकित मूल्य का ना, तो अंकित मूल्य को मान लेंगे 20, तो अंकित मूल्य को मान लिए 20, अंकित मूल्य का 17/20 मतलब 17 पे बेच दिया है। अगर 20 इसका है, देखिए 20 मान लिए तो 20 का 17/20 तो हमारा 17 ही आता है, ठीक है। तो हमेशा ये लिखना नहीं है, ऊपर वाला हमेशा फिक्स है कि वही आएगा, अगर मानेंगे नीचे वाला हर तो ये 17 आ गया, हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा है। अच्छा, लाभ प्रतिशत तभी निकाल पाएंगे, पहले ये बैलेंस होगा, रेशियो बैलेंस तभी होगा जब ये सेम होगा, क्योंकि एक ही चीज़ है, एमपी अलग अलग है तो यही तो हमें सेम करना है। तो चलिए इसको सेम करते हैं। इसको सेम करने के लिए हमें सेम चीज़ मतलब इसको इक्वल करना है तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा। कैसे, इसके वाला 20 से आप इसमें गुना कर दीजिए, इसके वाला 7 से इसमें कर दीजिए। जब यहाँ 20 से किए तो यहाँ भी 20 से करेंगे, और यहाँ अगर 7 से किए तो इसमें भी हम 7 से करेंगे, क्योंकि सेम से हमें गुना करना होता है। अब चलिए सबका रेशियो आ जाएगा। हमें लाभ पूछना है, लाभ के लिए हमें चाहिए सीपी और एसपी। ये तो सेम हो गया तो इसको अब 20 से गोली मार लेते हैं तो ये हट जाएगा। तो सीपी अगर 100 आ गया, 20 बचे 100, तो ये जो हमारा आ गया 17 7 119 119। अब आ गया दोनों का अनुपात। अब आप खुद देखिए 100 पर किसी भी चीज़ का जो होता है वही हमारा लाभ होता है। 100 पर कितना का लाभ हो रहा है, 19 का लाभ हो रहा है, मतलब यही तो परसेंटेज होगा। 100 पर 19 का लाभ 19%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग इसका दूसरा तरीका बनाइएगा तो आप खुद देखिएगा कितना फंस जाइएगा। इससे अच्छा तरीका नहीं है, आप लोग इसी पे बनाइए, एग्जाम में भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब होमवर्क का भी प्रश्न कर लेते हैं, और ध्यान रहे ये हमारा दूसरा लाभ हानि का पार्ट है। 2022 जो ग्रुप डी का 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो सभी क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये हमारा छठा चैप्टर कंटिन्यू है। 5 चैप्टर में टोटल 60 वीडियो को हम लोग किए हैं, जिसमें कि ये 61वां वीडियो है और लाभ हानि का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग होमवर्क का प्रश्न अब कर लेते हैं। होमवर्क के प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, तो चलिए। और आप लोगों को ये भी बोले थे कमेंट कर देना है इसके आंसर को। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और इधर क्या हो जाएगा ये देखिएगा। एक दुकानदार ने 5 रुपया प्रति अंडे की दर से 12 अंडा खरीदा और परिवहन के द्वारा 12 गो अंडा टूट गया, तो उसने शेष अंडे को 6 रुपया प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा निकालना। 5 रुपया प्रति अंडा मतलब एक अंडा का दाम 5 रुपया से दर से खरीदा। कितना खरीदा, 12 को दर्जन अंडा खरीद लिया, तो कितना में इसका परा होगा, कितना 12 दर्जन मतलब 12 गुना 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, 12 दर्जन मतलब इतना ही। और एक अंडा को जो खरीदा है वो 5 रुपया में खरीदा, तो उसका तो क्रय मूल्य हमारा यही हो जाएगा ना, क्रय मूल्य हमारा ये हो जाएगा। क्रय मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य हमारा ये आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 12 25 60 बर 6 के 72 720, क्रय मूल्य जो निकल गया 720। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि 12 गो अंडा टूट गया, 12 गो अंडा टूट गया, तो एसपी बचेगा कितना, मतलब 12 अंडा का मतलब 1 दर्जन अंडा, तो टोटल 12 दर्जन था ना, 12 दर्जन में 1 दर्जन टूट गया तो बचा कितना 11 दर्जन। इस अंडा के बारे में बोल रहा है कि इसको जो बेचेंगे वो 6 रुपया प्रति अंडे की दर से, 1 रुपया मतलब 6 रुपया में 1 अंडा, तो कितना, ये 11 दर्जन है, 11 दर्जन का मतलब 11 गुना 12 इतना अंडा हो गया। और एक अंडा का जो दाम रख रहा है ये आदमी वो रख रहा है 6 रुपया, ठीक है। अच्छा गुना कर रहे हैं तो मेहनत लग रहा है तो गुना मत कीजिए, इसको कितना था इसको यही लिखिए, जो रहने दीजिए, अब इतना ही रहने देते। क्यों नहीं काटे आप लोगों, गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि इस यहाँ तो गुना आसान हो गया, लेकिन यहाँ गुना आसान नहीं था, टाइम लगता। तो करना क्या, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत।
लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100, हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब पहले लाभ निकालते थे कितना का लाभ। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये घटाएंगे तब तो लाभ निकलेगा। देखिए कैसे घटाएंगे, घटाने का तरीका आप लोगों को हम थोड़ा सा अलग में सिखाते हैं। यहाँ से कॉपी एग्जाम में रहेगा, रफ फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को घटाने का तरीका, इसमें घटाना है हमको ये चीज़, इसी चीज़ को घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे कैसे एग्जाम में, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा 12 गुना 6 कॉमन आ जाएगा। 12 गुना 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बच गया 11 माइनस, यहाँ से 12 तो कॉमन लिए ही लिए हैं, 6 भी कॉमन लिए तो बच गया कितना, 2 5 दूना 10 बच गया। देखिए तुरंत हमारा निकल गया 12 गुना 6, ये तो 1 हो गया, मतलब इसका जो लाभ हुआ है बढ़ के 72 हुआ है। ये चीज़ समझा कीजिए कि कितना का लाभ हुआ है और कैसे निकालेंगे। घटा किस तरह से हम घटा भी आसान कर सकते हैं। अब तो आंसर फटाक से आएगा, लेकिन हम इस बॉक्स को बंद, क्योंकि PDF देंगे आप लोगों को, तो बॉक्स में बंद करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर लगेगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए ये हम अलग चीज़ का कैलकुलेशन किए हैं, तो इसको हम एक अलग चीज़ में यहाँ घटा लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा। अरे यार आजा, ठीक है घटा दिए। अब क्वेश्चन ये क्या आ गया, इस दोनों का डिफरेंस जो हमारा आ गया 72 आ गया। तो हमें यही तो चाहिए प्रॉफिट के लिए कि हाँ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना का है, CP तो हमारा ये है 12 गुना 5, तो 12 गुना 5 काट लीजिए, तो बढ़ 6 के 72 6, ये हमारा देखिए क्या है, काट लेंगे अगर इसको, 6 दूना 12, 5 दूना 10 से 0 खत्म, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट जो आ गया वो 10% का होगा। इसको क्या लाभ होगा, कितने परसेंट का, 10% का, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बस घटार करने का थोड़ा सा ये नियम अपनाया कीजिए, गुना करने में अगर टाइम जाएगा तब आसानी था कि 6 और 12 दोनों नंबर से 72 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 5 दूना 10। मुँह भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस रहे तब। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। होमवर्क का भी क्वेश्चन करवा दिए, अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, बेईमानी वाला क्वेश्चन है ना। एक बेईमान विक्रेता, बेईमानी वाला क्वेश्चन आप लोगों को कल भी करवाए थे, वो आप लोग प्रैक्टिस किए कि नहीं पता नहीं, लेकिन करना चाहिए अगर नहीं किए हैं तो। आसान तरीका बताएंगे, इससे आसान आप लोगों को इस तरीका का नहीं मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन का। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कल करवाए थे, पिछला क्लास आप लोगों को दिखाए थे। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ लिखने के लिए आप लोगों को सिखाए थे कि क्या क्या लिखना है। एक लिखना है, हाँ करवाए थे नहीं, हाँ शॉपकीपर लिखना है, दूसरा कस्टमर लिखना है। सेम इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है कि एक लिखिए शॉपकीपर मतलब दुकानदार, और दूसरा लिखिए कस्टमर, ठीक है। 25% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ है, और लाभ फिर सिर्फ कम बाट का, गलत बाट का प्रयोग किया तो 25% का लाभ हुआ। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अलग से छूट दिया जा रहा है, जैसे कल जो है 5% का छूट भी दिया गया था, उसके बाद गलत बाट का प्रयोग किया था, मतलब लाभ भी लिया था और गलत भी प्रयोग किया था। यहाँ पे लाभ नहीं ले रहा है, सिर्फ गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 4 का है, 4 का, तो कस्टमर को वो चीज़ 5 का मिल रहा है। कितना, 5 का, मतलब अगर कोई चीज़ अगर 4 है, मतलब शॉपकीपर दुकानदार के पास, तो बेईमानी करता है कितने का, मानिए कितने का बेईमानी किया है 25% का बेईमानी नहीं, वो हमें निकालना है कि कितने का बेईमानी कर, ही बोला ना कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहा है। मतलब कस्टमर को तो लग रहा है कि हमको 5 मिल रहा है, 1 किलो मिल रहा है, मतलब 5 अनुपात में मिल रहा है, जबकि उसको एक्चुअल में मिल कितना रहा है, 4 अनुपात में ही मिल रहा है। मतलब कस्टमर को मिलना कितना चाहिए था, 5 अनुपात में। 5 अनुपात का मतलब कस्टमर को मिलना चाहिए 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, इतना मिलना चाहिए। जब यहाँ से काटा गया तो देखिए हम लोग, इसका 200 आ गया, 200 ग्राम, मतलब 1 अनुपात का मान 200। लेकिन एक्चुअल में जो शॉपकीपर उसको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 200, तो 4 अनुपात का मान 800, मतलब शॉपकीपर दुकानदार जो है कितना, 800 ग्राम दे रहा है। मतलब दुकानदार के घर से 800 ग्राम जा रहा है, मतलब दुकानदार उसको 800 ग्राम अनाज दे रहा है। कितना दे रहा है, 800 ग्राम। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि 1 किलोग्राम के अनाज के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है, कितनी मात्रा देता है। तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे 800 ग्राम ही अनाज देता है। कितना, 800 ग्राम ही अनाज देता है।
ये चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि आप लोगों को कल भी समझा है, आज भी समझा है। 4 का चीज़ 5 में इस प्रकार से समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 15। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए लाभ कितना है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। इसका मतलब सीपी और एसपी के बीच रिलेशन निकलता है हमेशा। तो लाभ 5 का लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 20 है तो 20 का 5% मतलब 1 का लाभ होकर 21 में उस चीज़ को बेचेगा। अब 21 का मतलब क्या, उस चीज एसपी 21 में होगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि विक्रय मूल्य तो हमारा कितना है 21 अनुपात में है। जो भी आंसर होगा वो 21 से भाग लगेगा। 21 का मतलब 3 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा। तो 6 4 10 7 10 5 15 15 5 कितना 17 17 5 22। इसमें नहीं लगेगा 3 से। 3 का चक्कर 10 7 5 12। हाँ, इसमें 3 से लग रहा है। 5 4 9 7 2 9। इसमें भी हमारा 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, इधर देखिए तो 7 4 11 है, अब 5 2 7 18। अब देखिए तीनों में लग रहा है, वैसे यही दिक्कत है। लेकिन चलिए तीनों में लग रहा है तो 21 का चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान था तो इतना चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 3 ऑप्शन मिल गया। तो आसान तरीका से निकाल लेते हैं। वो कैसे, तो देख लीजिए 4500 दिया है क्रय मूल्य 4500 है। हम लोग निकाले हैं 20 अनुपात में। यहाँ से काटेंगे 0 से 0 गया, इसको काटेंगे आ जाएगा 225। 1 अनुपात का मान 225। क्वेश्चन में पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में 21 अनुपात है तो 21 में गुना कर देंगे 225 से ही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इकाई अंक पे करेंगे तो 21 बचे कितना हो जाएगा 105 के 5 बाकी 10 इकाई अंक पे 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये तो पहले ही गलत हो चुका है। तो ऑप्शन डी हमारा 15 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा तो हमारा ये आ जाएगा 4725। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, एक दुकानदार गलत, वही क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों को यहाँ पे करवाए थे, गलत बेईमान दुकानदार वाला। गलत बाटों का प्रयोग करके 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौलकर बेचता है। दो चीज़ होता है, शॉपकीपर और एक हमारा होता है सबसे अच्छा जो होता है वो कस्टमर, सबसे अच्छा कस्टमर, बेईमान नहीं। चलिए बेईमान तो शॉपकीपर है मतलब दुकानदार। किसी को तकलीफ हो रहा है तो बताइएगा, हिंदी में लिख देंगे दुकानदार। दुकानदार है ये चलो इतना अच्छा समझ सकता है तुम लोग, ये दुकानदार है। क्वेश्चन बोला 40 केजी के स्थान पे 35 किलो देता है, मतलब 35 किलो शॉपकीपर के घर से जा रहा है, जबकि कस्टमर को लग रहा है बेचारा को कि हमको मिल रहा है 40 किलो। कस्टमर को जितना लगेगा कस्टमर के सामने लिखेंगे और शॉपकीपर से घर से जितना जाएगा वो शॉपकीपर के सामने लिखेंगे। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं ले रहा है। यदि बोलता माने कि 25% का लाभ भी ले रहा है तो हम करते 4 का चीज़ 5 में बेच रहा है, वो भी लिखते फिर। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं बोला है, सीपी पे ही बेच रहा है। अब सीपी पे ही बेच रहा है लेकिन वो क्या किया, गलत बाट का प्रयोग करके घपला तो यहीं पे कर चुका है। काटेंगे 7 बचे 35, ये काटेंगे 5 8 40। कितना का लाभ ले रहा है देखिए शॉपकीपर, 1 अनुपात का लाभ। कितना पर, शॉपकीपर के से घर से तो 7 का चीज़ जा रहा है 7, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। जो बच्चा होशियार होगा फटाक से आंसर ठीक मारेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि 1/7 जो है आप लोगों को हम याद करवा चुके हैं 14.28% होता है। लेकिन जिसको सॉल्व करना है कर सकता है कि कितना हो गया 100/7 14 7 98। जब आप लोग कीजिएगा तो यही आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं शॉपकीपर और कस्टमर वाला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आप लोगों के पास अगर ऐसा है शॉपकीपर और कस्टमर वाला तो आप हमें भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन उस तरीके से आप लोगों को हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर। क्या है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपये में बेचा। 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो बच्चा इसमें फंस जाता है कि हम क्या माने क्या करें, क्वेश्चन में काफ़ी तकलीफ होता है। तो हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट समझाए थे आज से कुछ साल पहले आप लोगों को, मतलब 1 साल पहले जो आप लोगों को करवाए थे क्वेश्चन, उसमें कि जो भी जिसके बराबर लाभ हानि हो उसी को मान लेना है। जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। किसके बराबर हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर। तो आप मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे,
एक वस्तु जो चीज़ के बराबर, अगर विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य मानते हैं, एक वस्तु का सीपी के बराबर हुआ तो सीपी मान लेंगे 1 रुपया। सबसे आसान 1 रुपया, एक वस्तु का सीपी हमारा हो जाएगा 1 रुपया। हम जो ये दिया हुआ है हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको कितना हुआ है, 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य, 7 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 7 रुपया। मतलब इतना का क्या हुआ है, उसको हानि हुआ है, इतना का इसको हानि हुआ है। तो हानि तो देखिए तुरंत निकल गया, इस तरीके से निकाले तो हानि और यहीं लिखे हुए रहने देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो। अब अगर हम यहाँ से बात करें 12 एक समान वस्तु, तो 12 वस्तु के साथ कहानी चलाए, 12 वस्तु को खरीदा है बेचा, ये रुपया का यूज बाद में, 12 को समान, तो ये 12 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, मतलब सीपी हो गया कितना 12, 1 रुपया का, एक वस्तु का हम माने हैं दाम 1 रुपया, तो 12 वस्तु है तो 12 रुपया सीपी होगा। और हानि कितना का हो गया, कितने रुपया का, हम लोग मान लिए 7 रुपया का हानि, तो एसपी कितना हो जाएगा। अब देखिए 12 का चीज़ है, 7 रुपया हानि हो गया, मतलब उसको 5 रुपया में बेचा हुआ तब ना हानि हो गया इतना ज़्यादा का। क्वेश्चन में पूछा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है निकाल देंगे, ये नहीं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने, नहीं। अब देखिए विक्रय मूल्य 5 आया है, जबकि एक्चुअल में विक्रय मूल्य 5 नहीं दिया है, वो हमारा क्वेश्चन में 420 गिवन है, कितना 420 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 1 अनुपात का मान 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 84 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 12 अनुपात में है तो 84 से गुना कर देंगे, 84 से गुना करेंगे लास्ट में आएगा 4 दूना, एक वस्तु का क्रय मूल्य बोला है ना, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो हम माने हैं 1 रुपया ही ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 माने हैं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 84 निकल गया। जो 12 से गुना करती थी 12 वस्तु का था, हमें एक वस्तु का ही क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 84 होगा नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा यहीं पे आंसर दे दिया कि हम जो माने हैं 1 अनुपात में, तो यहाँ से निकल गया 1 अनुपात का मान। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है, समझना है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे कि हो सकता है यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देगा, फिर कभी यार यहाँ पे विक्रय मूल्य दे देगी, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो वो तो भी आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन के बनाइएगा। क्या बोले कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो क्या मानना है, विक्रय मूल्य मान लेना है। कि जैसे यहाँ पे माने कि क्रय मूल्य बोला था कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हम मान ली एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो मानेंगे एक वस्तु का यहाँ पे एसपी मान लेंगे, एसपी जो है वो 1 रुपया है। उस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए जो भी आंसर होगा उसमें 23 से भाग लगेगा, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, 23 से भाग लगने, तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन 23 से भाग लगने वाला फिर खोजना पड़ेगा कि 23 से इसमें भाग लगता है, 23 × 6 = 18, 23 × 6 = 12, नहीं लगेगा तो ये गलत होगा, इसमें लग रहा है ये आंसर, फिर आगे कहीं लगेगा तो वो भी दिक्कत है, नहीं लगेगा तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। 23 से भाग इसमें लग रहा है डायरेक्टली, 23 का 23 बचेगा 2 और 3, 23 का 23 तुरंत लग रहा है, आगे हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कैसे देखिए विक्रय मूल्य कितना है 18700 और दुकानदार पर कितना हानि 15% हानि पर बेच रहा है, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3/20। मतलब अगर कोई चीज़ 20 का है तो वह 15% हानि, मतलब 3 का हानि लेके 17 में बेच रहा है। कितना में 17 में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है, तो इसी का ओरिजिनल में जो क्वेश्चन में दिया है कि 18700 में बेच रहा है, तो कितना गुना है ओरिजिनली में, इसको काटेंगे तो 17 के 17, 17 के 17, 00, 1100, 1 अनुपात का मान 1100 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लाभ 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, 15% क्या करना है, इसको लाभ प्राप्त करना है, तो 15% निकाल लेते हैं, या फिर क्रय मूल्य तो ही था ना, इसी का 15% यही निकाल लेते हैं, तो 20 का आसान हो जाएगा, 20 का 15% मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, मतलब 3/20 कर लेंगे, तो 2 0 से 2 0 का, तो 3 का लाभ लेंगे तो कितना हम बेचेंगे, उस 23 में बेचना चाहते हैं, तो 1 अनुपात का मान 1100, तो 23 अनुपात का मान इसमें गुना कर देंगे 1100 से, गुना करेंगे तो 00, इसमें करेंगे तो 11 × 33 के 3 बाकी 3,
11 दूना 22 3 25, कितना आ गया 25 300। ऑप्शन नंबर देखिए सी ही हमारा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका, आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का रेशियो मेथड से, जो आप लोगों को हम डेली करवाते हैं रेशियो मेथड से। जहाँ पे जो मेथड लगता है वहाँ पे वही मेथड लगाइए। देखिए कब पूछा गया, ये 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी में जो हमारा है आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं वो सब ग्रुप डी में पूछा गया। जैसे यही देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। श्रीमान सक्सेना 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं, उन्हें 15 रुपया प्रत्येक की दर से बेचते हैं, तो उनका प्रतिशत लाभ। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक दिया है, तो एक और आसान है कि 15 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, मतलब एक कॉलम का एसपी कितना में बेच रहा है, 15 रुपया में बेच रहा है। तो हम भी सीपी निकाल लेते हैं, एक कलम का सीपी भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, 150 वो है एक दर्जन, प्रति दर्जन तो एक दर्जन, तो 150 रुपये में एक दर्जन, तो काटेंगे तो हो जाएगा ये 12 से कटेगा कि 15 12 180 नहीं, अगर हम काटे 15 से 12 6 से काटें तो 6 दूना 12, इसको काटेंगे 25 छके 150, फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 12.5, मतलब 12.5 आ गया, कितना आ गया 12.5। तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 2.5 का, कितना का लाभ 2.5 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा करेमूल पे था, तो करेमूल कितना है, करेमूल 12.5 है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। दशमलव नहीं देखेंगे क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद है, दशमलव से कोई मतलब नहीं, काट देना है डायरेक्ट। 25 बचे 125, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, मतलब 20% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लाभ क्यों होगा देख सकते हैं कि खरीदा है 12.5 में, बेच रहा है 15 में, तो लाभ हो रहा है, तो इसलिए इतना का क्या हो जाएगा, ये जो निकला वो हमारा लाभ प्रतिशत निकला 20% का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि होमवर्क का प्रश्न है। ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और ये जो हमारा है दूसरा पार्ट था, जैसे कि आप लोगों को बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा पार्ट है। और टोटल 60 को वीडियो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है, जिसमें 6 चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का क्लास जाके तो देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को करवाए, कल भी होमवर्क के तौर पे दिए थे, आज भी एक क्वेश्चन होमवर्क का दिए हैं, जो कि ये भी देख सकते हैं ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके और ग्रुप डी का क्वेश्चन लेके। थैंक यू।